वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। छोटी सी गलती की वजह से हादी और फैज़ी के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। फैज़ी मुकम्मल तौर पर हादी के साथ नफरत करना शुरू कर चुका है। शादी वाले दिन जब हादी को पता चलेगा कि ये तो कोई और है, तो हादी के ऊपर कौन सा पहाड़ बनकर गिरेगा, ये सब कुछ आज के इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब हादिया की मंगनी होती है तो उस वक्त अंगूठी पहनाने के लिए सफदर साहब अपनी बहन को साथ लेकर जाता है और वहाँ पर फैज़ी की बहन भी जाती है। जैसे ही खाने की टेबल पर बैठे होते हैं, अंगूठी पहनाने लगते हैं, तो हादिया के जो चेहरे के ऊपर होती है वो मुस्कुराहट होती है। फरवा देखती है फैज़ी की बहन तो उसे अजीब सी फीलिंग होती है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये लड़की मेरे भाई के साथ मोहब्बत नहीं कर सकती। अगर मेरे भाई के साथ मोहब्बत करती तो आज फैज़ान के साथ अंगूठी पहनती, बल्कि इसके चेहरे के ऊपर शानी होती। लेकिन जहाँ पर हादिया तो बड़ी खुश होती है। हादिया से तो बहुत बड़ी गलती हो रही होती है। फरवा को इस बात का तो नहीं पता कि वो फैज़ी के साथ कितनी मोहब्बत करती है। अंगूठी पहनाकर घर वापस आ जाते हैं। फैज़ी अपने कमरे में पड़ा होता है, माँ उसके पास आती है। फैज़ी जब उसे देखता है तो उसे फ़ौरन पूछता है, उसे कहता है कि फैज़ान की नाम की अंगूठी पहनाकर आप उसे आ गई हैं। तो माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि बेटा, हादिया दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते। कोई और भी लड़की आ सकती है जो आपको खुश कर सकती है। फैज़ी वहाँ पर रोकर अपनी माँ के गले लगता है और अपनी माँ को कहता है कि माँ जी, मैं उसके साथ मोहब्बत करता था, उसके बगैर मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। से अंगूठी पहन कर जाते हैं और फैज़ी को जब पता चलता है कि हादिया की जो शादी है वो फैज़ान के साथ हो रही है, तो उस दिन से फैज़ी ने हादिया के साथ रब्ता करना भी शुरू नहीं किया। वो मतलब उसके साथ रब्ता ख़त्म कर देता है। हादी यहाँ पर जो है बहुत परेशान होती है। फैज़ी की यहाँ पर गलती है कि अगर वो इतना सब कुछ करता है या मोहब्बत करता है तो वो हादिया के साथ एक दफ़ा बात करता, उससे पूछता, उससे सवाल जवाब करता कि तुम भाई क्यों शादी कर रही हो, मोहब्बत तो तुम मेरे साथ करती। हादिया बड़ी अपसेट होती है। वो अपनी बहन के साथ मशवरा करती है, उससे कहती कि जब से जो है मुझे अंगूठी पहनाई गई है उस दिन से फैज़ी की मुझे काल तक नहीं है। पता नहीं क्या वजह है, वो शर्मा रहा है या किसी परेशानी में मुब्तला है। तो बहन उसे समझाती है, उसे किसी और बात में घुमा देती है। उसे कहती है कि भाई वो तुमसे अब शर्माना शुरू कर चुका है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें उस वक्त देखना चाहता है जो तुम्हारे साथ बात करना चाहता है जब तुम उसके सामने दुल्हन के रूप में आओगी। हादी की माँ और हादी के जो वालिद होता है वो आपस में मशवरा करते हैं। सफदर साहब भी ने कहते हैं कि भाई कुछ अरसे के बाद आप भले आ जाना और फैज़ान को देख लेना, क्योंकि सफदर फैज़ान को वहाँ पर लेकर जाना नहीं चाहता। उसे पता है कि अगर मैं इसे लेकर गया तो हादिया को पता चल जाएगा, ये इसे पसंद नहीं आएगा, या मेरी जो भाई हैं इनको पसंद नहीं आएगा, तो वहाँ पर इनकार कर सकते हैं। जब ये यहाँ पर आते हैं तो फैज़ान का जो रवैया होता है, उठना बैठना, इसका सारा तरीक़ाकार देखते हैं तो इन्हें बड़ी एक अजीब सी फीलिंग होती है। इन्हें परेशानी भी होती है, एहसास भी होता है कि हमने अपनी बेटी का जो रिश्ता है वो इसके साथ नहीं करवाना चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ सफदर की वजह से वो मजबूर होते हैं कि सफदर इनके साथ अच्छा है, हर चीज़ इनके ऊपर निछावर करता है, तो इसी वजह से वो हाँ कर देते हैं। फैज़ान जो है सबको कह देता है कि भाई मैं अब मंगनी काट चुका हूँ, इसके अलावा तुम लोग मेरी भी किसी भी बात पे मेरे ऊपर उम्मीद मत रखना कि मैं मंगनी के अलावा इस आपकी बेटी को जो है वो खुश रख पाऊँगा। यहाँ से ये लोग मायूस होकर जाते हैं। जो माँ होती है हादी की वो बड़ी रोती है और हादी की जो वालिद होता है वो हादी हाथ रखता है, हालांकि इसे हौसला देता, ये इसे सारी स्टोरी बता देता, लेकिन वो मज़ीद जो है इससे आगे पुश कर रहे हैं कि ठीक है भाई, जो हमारा भतीजा है या सफदर का जो बेटा है वो बहुत अच्छा है। पर वो अपनी माँ के साथ बात भी शेयर करती है, उसे सब कुछ बता देती है। उससे कहती है कि माँ जी, जब मैं वहाँ पर गई थी तो हादी की जब मुस्कुराहट देखी, उसे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि वो फैज़ी के साथ बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती, बल्कि उसने पैसों की लालच में फैज़ी को छोड़ भी दिए। माँ भी उसे कहती कि हाँ भाई, मैंने भी ये सब कुछ देखा है, इसका रवैया देखकर मुझे भी पूरा यकीन हो चुका है। तो फरवा आती है अपने भाई के पास, इसे समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपके साथ मोहब्बत नहीं करती, तो प्लीज़ आप भी उसे भूल जाओ। उसके पास खाना भी रखती है, तो जो फैज़ी होता है वो खाना तो नहीं खाता। फरवा उसे समझाती है, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अपने आप को संभालो, उसकी खातिर तुम अपनी हालत ख़राब करते जा रहे हो। तो फैज़ी फरवा को कहता है कि मैं उसके साथ मोहब्बत करता था, अगर वो मुझे ना मिली तो मैं ज़िंदगी भी हार सकता हूँ या मैं हमेशा के लिए ये जगह भी छोड़कर जा सकता हूँ। शादी का दिन आता है, कार्ड छपना शुरू हो जाते हैं। एक कार्ड जो है वो फैज़ी के पास
पास भी आ जाता है, और जिस वक्त वो देखता है तो वो क्या सीन होंगे या क्या मोमेंट्स होंगे फैज़ी के दिल में जब वो कार्ड देखता है। फ़ौरन कार्ड पढ़कर उसको जो है आग लगा देता है और वो इस सोचता है कि भाई हमेशा के लिए जो है हादिया तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम मर चुकी। शादी का वक्त होता है, फंक्शन तैयार करवाते हैं। फैज़ान जो है इस किस्म की हरकत करता है जिस पर सफदर को गुस्सा आता है और उसे थप्पड़ भी रसीद कर देता है। हादी की जिस वक्त शादी होगी, क्योंकि एक सारा प्लान तो बन चुका है, दुआ सलाम दुआ खैर हर चीज़ हो चुकी है, तो उसे जब लेकर आएंगे और सब सामने देखेगी कि भाई मेरे सामने तो फैज़ी नहीं है, ये तो फैज़ान है, तो उसके ऊपर एक पहाड़ बनकर गिरेगी। हालांकि फैज़ी की निस्बत अगर हादिया को देखा जाए तो वो उससे ज़्यादा मोहब्बत करती है, उसके बारे में हर वक्त सोचती रहती है, और वो इस बात पे परेशान भी है कि आखिरकार ये मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ छोटी सी गलती की वजह से फैज़ी का हक था कि एक दफ़ा इसके साथ जो है वो बात करता, इससे पूछता, इसके सामने जो है गिले शिकवे करता कि भाई तू मेरे साथ शादी नहीं करी, तुमने मुझे ख्वाब दिखाए हैं, तो कम अज़ कम ये ख्वाब मेरे पूरे करती। तो तब हादिया को पता चल जाता कि भाई ये तो कोई और है, इन्होंने ऐसी कोई भी इसके साथ बात नहीं की, सारा जो कसूर है वो हादिया के ऊपर डाल रहे हैं। और हादिया को जब पता चलेगा कितना बड़ा उसके सामने दुख होगा। फैज़ी की देखें उसको पता तो चल चुका है कि भाई ये किसी और के साथ शादी करी है, मेरे साथ शादी नहीं करी। हादिया के सामने तो ये बात भी छुपी हुई है, और जब दुल्हन के रूप में कमरे में बैठी होगी और फैज़ान को देखेगी तो उस वक्त इस बेचारी की क्या हालत होगी। सारा जो कसूर है, देखें कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हादी की इसके कसूर है, लेकिन मैं सारा का सारा कसूर जो है वो फैज़ी को दे रहा हूँ। फैज़ी का हक बनता था, मोबाइल था, रब्ता कर सकती थे, बात इसके साथ करता, इसके साथ गिले शिकवे करता तो हो सकते हैं दरमियान में जो कन्फ्यूज़न थी वो दूर हो जाती। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देने बताने कि आपको क्या लगता है कि क्या जब हादिया दुल्हन के रूप में आएगी और फैज़ान को देखेगी तो क्या ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी। फैज़ान ऐसा क्या करने जा रहा है, वो अपनी माँ को आकर कह भी देता है कि एक दफ़ा इस घर में आ जाए तो उसके बाद देखो कि मैं क्या हशर कर रही हूँ, क्योंकि फैज़ान की जो माँ है वो भी हादिया को इस घर में एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि भाई ये थर्ड क्लास के लोग हैं तो इस घर में इनका जो है कोई भी ऐसा मकाम नहीं बनता। तो फैज़ान हादिया के साथ क्या करेगा, क्या हादिया और फैज़ी का शादी के बाद भी आमना सामना होगा, तो हादिया फैज़ी को क्या कुछ कहेगी, क्या उसके सामने गिले शिकवे करेगी, ये सब कुछ आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।